नमस्कार। आज का लेक्चर है स्टैंडर्ड 10 के लिए। सब्जेक्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, बट प्रैक्टिस सेट्स के सब स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स वगैरह हैं, लर्निंग पॉइंट्स जो अप्लीकेबल होंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए। पहले हम लोग वो स्टडी करेंगे, उसके बाद सम्स सॉल्व करेंगे। सो लर्निंग पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंस। इसे कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, और सीक्वेंस क्या होता है? एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैविंग डेफिनेट ऑर्डर। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो ये क्या है? नंबर्स के अरेंजमेंट है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए? डेफिनेट। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर रिलेशन होना चाहिए नंबर्स के बीच में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 + 2 12। इस तरह से नंबर्स क्या होंगे? कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। या आप इसको इस तौर पे भी ले सकते हैं, 2 का टेबल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज 1, 4, 9, 16। ओके, तो यहाँ भी जो ऑर्डर है नंबर्स का वो क्या है? डेफिनेट है, मीन्स कुछ रिलेशन है उसमें। ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए? जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसका जो ऑर्डर क्या होना चाहिए? डेफिनेट, यानी उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी नंबर लिख दो आप, 1, 3, 5, 6, 7, इस तरह नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस, यानी श्रृंखला कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। टर्म्स इन अ सीक्वेंस। टर्म्स मीन्स पद। ओके, सपोज आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, सो इसमें ए जैसे कहते हैं T1, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर? 1। ओके, देन T2, T2 मीन्स व्हाट? सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 4। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो एक वर्ड यूज करते हैं TN। TN का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, दैट इज 25 यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी TN को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म, सामान्य पद। ठीक है, ये होते हैं सीक्वेंस के टर्म्स। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो चैप्टर हमें स्टडी करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स अंक गणितीय श्रृंखला।
ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। सपोज एग्जाम्पल 1, 3, 6, 9, 12, 15, ओके, then 5, 10, 15, 20, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म, अगर आप जो सेकेंड टर्म उसमें फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जैसे 6 माइनस 3, 3 मिलेगा आपको, 9 माइनस 6, 3, 12 माइनस 3, 9, 3, 15 माइनस 12, 3, ओके। दैट मीन जो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी जो टर्म्स एक के बाद एक आते हैं, उनमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 6 में डिफरेंस क्या है? 3, 6, 9 का डिफरेंस 3, 9, 12 का डिफरेंस 3, 12, 15 का डिफरेंस 3। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का डिफरेंस है 5, सेम सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का डिफरेंस है 5, ठीक है। इस तरह से अगर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो वन आफ्टर वन आते हैं, उनके बीच का डिफरेंस अगर हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स सेम है। तो ऐसे प्रोग्रेशन या सीक्वेंस को आप कह सकते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो आपको चैप्टर में मेनली स्टडी करना है, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या हुआ? इफ द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms of a sequence is constant, it is called as AP. AP means एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग एपी लिखते हैं। आप सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में भी इसी तरह के वर्ड यूज होंगे, एपी। सो एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना है कि जो कंटिन्यू दो टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के सम्स, ओके। तो नेक्स्ट हम एक देखते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर, ठीक है। इसको शो करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थ्री, 6, 9, 12, 15। क्या आपको दिया है कि ये क्या है? एपी है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम लोग, 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9, 15 माइनस 12, सबका वैल्यू सेम आएगा। क्या वैल्यू मिलेगा आपको? 3 मिलेगा, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि राइट वाले टर्म से आप लेफ्ट वाले टर्म्स को माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। इस तरह से नहीं करना कि 3 माइनस 6, 6 माइनस 9, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से करना है, राइट साइड से आपको करना है। 15 माइनस 12, 12 माइनस 9, 9 माइनस 6, 6 माइनस 3, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, ठीक है। इसको शो करते हैं स्मॉल डी से, ओके। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5, राइट। सो ये हो गए बेसिक लर्निंग पॉइंट्स जो अप्लीकेबल है प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे सम्स। First question is which of the following sequences are AP?
इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स ओनली हमें कंफर्म करना है कि जो सीक्वेंस आपको दिया है वो AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP है तो फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आउट ऑफ 8 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा एज ए होम प्रैक्टिस, बाकी 6 सम्स मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड से। So sequence is 2, 5/2, 3, 7/3 and so on. Okay. So first हम लोग लिखेंगे since T1 is what, that is first term 2, T2 second term 5/2, T3 that is third term 3, फोर्थ टर्म T4 7/3। ओके, सो फाइंड आउट करना है कि AP है या नहीं है, ठीक है। जैसा एग्जांपल में देखा था हम लोग ने, क्या सीखा था, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर सेम है तो AP होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करें, चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। सो T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1, ठीक है। इस तरह से तो राइट मोस्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, वहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टर्म तक आपको जाना है, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी टर्म का डिफरेंस के बीच का डिफरेंस चेक करना होगा, ठीक है। नाउ T4 इज व्हाट 7/3 माइनस T3 3, T3 3, T2 5/2, now T2 5/2 माइनस T1 2। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, सो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 1, राइट। नाउ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 3 1 जा 3, नाउ 3 2 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, so 9 minus 7 2, bigger number is minus, so minus 2/3, then 6 minus 5 1, bigger number is plus upon 2, 5 minus 4 1/2। ओके, तो डिफरेंस फाइंड आउट किया हमने, अब चेक करना है आपको कि इक्वल है या नहीं। नो, ये डिफरेंस तो इक्वल है, बट ये इक्वल है नहीं, ठीक है। सो ऑल द डिफरेंस इक्वल होने ही चाहिए, अगर एक भी इक्वल नहीं है तो AP नहीं होगा। फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस the difference between any two consecutive terms is not constant, because यहाँ 1/2 यहाँ पर -2/3 है, सो ये नॉट कांस्टेंट, ठीक है। Hence 2 5/2 3 7/3 is not an AP। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर AP नहीं है तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका समय फिनिश होता है, ठीक है। तो इसमें 2 ही केस हो सकते हैं, इक्वल होगा तो आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो AP है, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट है तो AP नहीं होगा आपको, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, -10 -6 -2 2। ओके, so T1 that is first term -10, T2 second term -6, T3 third term, T4 fourth term। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। तो स्टार्ट करेंगे T4 से, तो T4 माइनस
T3, T3 minus T2, T2 minus T1. So T4 is 2 minus T3 is minus 2. T3 minus 2 minus T2 minus 6. Then T2 minus 6 minus T1, that is minus 10. So minus minus plus, so 2 plus 2 4, minus minus plus, so plus 6 minus 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे, so 6 minus 2 4, दी का नंबर प्लस हो गया, नो अगेन माइनस माइनस प्लस, so प्लस 10 माइनस 6, ये होगा 4, दी का नंबर इज प्लस, नो यहाँ पर 4 4 4 क्या है, इक्वल है. ओके, सो आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिंस दी डिफरेंस between any two consecutive term is constant, hence minus 10 minus 6 minus 2 2 is an AP. ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. नाउ अगर AP है तो आपको एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस. ओके, सो कॉमन डिफरेंस आपने ऑलरेडी फाइंड किया यहाँ पर माइनस करके. सो कॉमन डिफरेंस दैट इज D. सो वैल्यू ऑफ D इज व्हाट 4. ठीक है, ये हो गया आपका सम फिनिश. ओके, फोर सम 0.3 0.33 0.333 so on. Okay, so T1 is 0.3, T2 that is second term 0.33, T3 third term 0.333. ओके, तो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस. सो T3 माइनस T2, T2 माइनस T1. T3 इज 0.333 माइनस T2 0.33, T2 0.33 माइनस T1 0.3. ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है, और नंबर्स में आपको अगर डेसिमल में नंबर है इनकेस, ठीक है, तो वहाँ पर प्लस माइनस करने से पहले आपको चीज़ ध्यान देना है कि जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको आप इक्वल कर लीजिए, फिर प्लस माइनस करिए. तो थोड़े बहुत क्या होते हैं, कभी कभी प्लस माइनस से मिस्टेक होते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल. तो अगर आप डेसिमल प्लेस इक्वल कर लेते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस में जो गलती होती है उसको आप 100% ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3, बट यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं, ओनली 2 हैं. तो इसको भी 3 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक आप 0 ऐड कर दो. ठीक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर ओनली 1 नंबर है, तो आप एक 0 ऐड कर दो. अभी डेसिमल प्लेस क्या हो गया, सेम हो गया. अब हम लोग करते हैं माइनस. ओके, सो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, पॉइंट 0 माइनस 0 0. नाउ 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, पॉइंट 0 माइनस 0 0. ओके, सो अब चेक करते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं. ठीक है, अगेन डेसिमल प्लेस कितना है 3, 1 2 3, यहाँ पर ओनली 2 है, सो हम लोग इक्वल कैसे करेंगे 0. ठीक है, अभी दोनों नंबर इक्वल हैं
नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल, सिंस दी डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is not constant. Final answer. Hence 0.3, 0.33, 0.333 is not an arithmetic progression. Okay. So ये हो गया थर्ड फोर्थ सम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सम। So fifth sum is 0, -4, -8, -12 and so on. Okay. So first term T1 0, second term T2 -4, third term T3 -8, fourth term T4 -12. Okay. तो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। तो T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1। तो T4 is -12 minus T3 is -8, T3 -8 minus T2 -4, T2 -4 minus T1 0। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस, +8 -12 सब्ट्रैक्शन होगा, 12 - 8 4, बट बिगर नंबर माइनस है, तो ये होगा -4। नेक्स्ट प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, तो +4 -8, so 8 - 4 4, but bigger number is minus, so ये होगा -4। no, 0 means nothing, so only -4। okay, so here all the three numbers are equal। okay, so since the difference between any two consecutive terms is constant, hence 0, -4, -8, -12 is an AP। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस that is D। so common difference is -4। नो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सिक्स्थ। so sixth sum is -1/5, -1/5, -1/5 and so on। okay, so first term T1 -1/5, second term T2 -1/5, third term T3 -1/5। okay, now डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। so T3 minus T2, T2 minus T1, तो T3 minus 1/5 minus T2 minus 1/5, T2 minus 1/5 minus T1 minus 1/5। now माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1/5 माइनस 1/5, तो सेम सेम अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा 0। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो +1/5
-1/5 0, ठीक है। तो आई थिंक आगे के स्टेप्स आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि वो AP है, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। ओके, सो आगे 3 स्टेप्स मैं लीव कर रहा हूँ, आप खुद से करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड हियर फाइनल स्टेप, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग, गुड। सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग 7 सम। So 7 sum is 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, and so on. Okay. So first term T1 3, second term T2 3 plus root 2, third term T3 3 plus 2 root 2, fourth term T4 3 plus 3 root 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। सो T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 minus T1. So T4 is 3 plus 3 root 2 minus T3. T3 is 3 plus 2 root 2. ओके, माइनस से इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। बिकॉज ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। ऐसे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट T3 3 plus 2 root 2 minus T2, अगर ब्रैकेट यूज करेंगे 3 plus root 2। now T2 3 plus root 2 minus T1, तो T1 में एक ही नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। नो 3 plus 3 root 2, तो आप ब्रैकेट ओपन करें, साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस और ये भी होगा माइनस। सेम 3 plus 2 root 2, नो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस रूट 2, यहाँ पर +3 -3 कैंसल्ड, सो ओनली रूट 2। नो -3 + 3 कैंसल्ड, -3 + 3 कैंसल्ड। ओके, नो दिस इज 3 root 2 एंड दिस इज 2 root 2। अगर रूट के अंदर का नंबर अगर सेम है तो आउटसाइड जो नंबर होता है कोफिशिएंट, उसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, सो 3 - 2 क्या होगा, 1। ओके, सो 1 root 2, ठीक है। बट यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं, ठीक है। सो आपको सिर्फ लिखना है रूट 2। यहाँ भी सेम 2 root 2 माइनस रूट 2, ना रूट 2 सेम है, सो 2 माइनस, यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं दिया आपको, सो आप ले सकते हैं 1। सो 2 - 1 क्या होगा, 1, सो 1 मीन्स नथिंग, सो ओनली लिखेंगे हम लोग रूट 2। फाइनली रूट 2, सो दैट इज इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या है, कांस्टेंट है, सो क्या होगा, ये AP है। सो नेक्स्ट आपको करना है 3 स्टेप्स, 1, 2 एंड थर्ड स्टेप फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। ओके, नो क्वेश्चन 1 का लास्ट टर्म दैट इज 8, सॉरी 8 आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 8 मैंने 6 सॉल्व किए हैं,
फर्स्ट एंड 8th मैंने छोड़ा है, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे वो। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 इज राइट एन एपी, ठीक है, एपी हमें लिखना है। whose first term is what a and common difference is d in each of the following. Okay, so again in question 2 there are 6 sub questions. Okay, so out of 6 third, fourth, fifth and sixth मैं सॉल्व करूँगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आप ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड से। तो मेन क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है टेक्स्ट बुक से। तो थर्ड ए दैट इज फर्स्ट टर्म -7 एंड डी इज 1/2, ठीक है, ए पी लिखना है हमें। सो P1 दैट इज फर्स्ट टर्म इज व्हाट a -7। नाउ P2 सेकेंड टर्म, ठीक है। जैसे हम लोग AP फाइंड आउट करते हैं, राइट से लेफ्ट में आते हैं हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको AP बनाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, बिकॉज T1 के बाद T2 T3 T4। ओके, सो दैट मीन्स हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सभी टर्म्स में क्या करना है, आपको D प्लस करते हुए जाना है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस है, तो आपको AP आसानी से मिल जाएगा। तो T2 क्या होगा, T1 प्लस D। तो T1 वैल्यू इज व्हाट -7 प्लस D इज व्हाट 1/2। नाउ डिनोमिनेटर नहीं है सो आप ले सकते हैं 1, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 2 जा -14 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, so 14 - 1 13, बिगर नंबर इज माइनस, -13/2 ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म, ओके, तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म में आप प्लस करेंगे D, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करना है आपको। तो T2 इज व्हाट -13/2 प्लस D 1/2। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं हम। तो -13 + 1 अपॉन 2, 13 - 1 12, बिगर नंबर इज माइनस अपॉन 2। नॉट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -6। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं T4। ओके, सो मैक्सिमम T4 तक ही फाइंड आउट करो, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आंसर AP। तो T4 का फार्मूला क्या बनाएंगे आप, T3 प्लस D। T3 इज -6, ठीक है, या आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इससे सॉल्व करते हैं तो इजी हो सॉल्व करने। वैसे -6 और -12/2 दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो -12/2 प्लस D इज 1/2 और डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 -12 + 1, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 12 - 1 -11/2, ठीक है। तो T4 तक हो गया। नाउ आंसर लिखेंगे हम लोग, हेंस द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म -7, सेकेंड टर्म -13/2, थर्ड टर्म -6, फोर्थ टर्म -11/2, कॉमा डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया आपका AP, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी सम्स भी करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्थ। No, A equal to -1.25, D equal to 3। So first term
that is T1. So T1 means A, that is -1. Now T2. T2 means T1 plus D. So T1 is -1.25, sorry, 0.25 plus D. D is what? 3. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस करने के लिए पहले आप डेसिमल प्लेस सेम करो। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है 1 2, तो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो आप डेसिमल पॉइंट पुटअप करेंगे एंड 00। तो सेम वही है। अब हम लोग करेंगे माइनस। सो 10 - 5 5, ओके। तो यहाँ पर हुआ 9 9 - 2 7, ओके। तो यहाँ पर बचा 2 2 - 1 1, bigger number is 3, that is plus, so 1.75. next term, that is T3. so formula will be T2 plus D. so T2 is 1.75 plus D 3. again decimal place सेम करते हैं, तो सेम 00, ओके। सो प्लस करेंगे 50 5 70 7 31 4. so third term is 4.75. now fourth term, formula T3 plus D. okay, so T3 is 4.75 plus D, that is 3.00. so 00.75 347, okay. now final answer लिखना, hence the required AP is first term -1.25, second term 1.75, third term 4.75, okay, then last term 7.75 dot dot, okay. so 4 sum complete. next है 5th sum. A equal to 6, B equal to -3. now first term, that is T1, A 6, T2 second term, so T1 plus D. T1 is what? 6 plus D is -3, plus minus minus, so 6 minus 3 3. third term T3, so T2 plus D. T2 is 3 plus D is -3, so 3 minus 3 0. fourth term T4, T3 plus D. so T3 is 0 plus D -3, so 0 means nothing, so only -3. now answer, I think answer आप खुद से लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। रिक्वायर्ड AP इज व्हाट? 6 3 0 -3 कॉमा डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 6th सम. So A is -19, D is -4. So first term T1, that is A, -19. Second term T2, T1 plus D. So T1 is -19, D is -4. So minus minus plus करेंगे, 19 plus 4 23, but sign minus. Third term, that is T3. So T2 plus D. So T2 is what? -23 plus D -4. Again minus minus plus 23 plus 4 27 and minus. Now fourth term T4, T3 plus D. So T3 is -27 plus D -4. So minus minus plus करेंगे, so 27 plus 4 31 and minus.
नाउ फाइनल आंसर, ठीक है। आप खुद से लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में, ओके। नाउ 3.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, दैट इज क्वेश्चन 3। So question 3 is find the first term and common difference, okay। तो मेन क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। अगेन 4 सम है, सो सेकंड एंड फोर्थ मैं करता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड आप खुद से करेंगे। सो सेकंड वन, नो AP is 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन, ओके। तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, दिस वन 0.6, ओके। फिर फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस, ओके। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स आप दो टर्म्स को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आप कोई दो टर्म ले सकते हो, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, जो भी आपको इजी लगता है आप ले सकते हो इसको, ठीक है। आंसर सेम आने वाला है। तो हम लोग लेते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 0.9 माइनस 0.6, डेसिमल प्लेस इक्वल है, डायरेक्टली माइनस करते हैं। 9 माइनस 6 3 एंड 0, so 0.3 डन। नाउ फोर्थ, AP is 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 and so on, okay। So first term is what, 1/4। now common difference, माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3/4 माइनस 1/4, और डिनोमिनेटर सेम है, तो 4, 3 माइनस 1 दैट इज 2/4, ओके। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या एज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे इन केस, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, दैट इज 1/2, ओके। तो आप बेटर है 2/4 तक ही छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, 4 4 है, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर अगर 4 होगा तो प्लस माइनस वगैरह करने में क्या होता है, इजी होता है, ओके। तो आप 2/4 भी लिख सकते हैं या फाइनली कट करके 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ प्रैक्टिस शीट 3.1 फिनिश होता है। तो कुछ समथिंग 4-5 सम्स मैंने छोड़े हैं आपके लिए, तो उसको आप एज ए होम प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, ठीक है। नमस्कार।